एक्सपोज इंडिया भ्रष्ट लोगों को एक्सपोज करती रही, मेरी शुभकामनाएं। अब कश्मीर में होगा आतंकियों का सफाया। दिल्ली से चाणक्य ने चला एक और दांव। अब मजदूरों और आम लोगों को परेशान नहीं कर सकेंगे आतंकवादी। बीते रोज आतंकवादियों ने बिहार के एक रेहड़ी पटरी वाले और यूपी के एक बढ़ई को गोली मार दी थी और पिछले 15 दिनों में 13 आम आदमियों को निशाना बनाया तो बाहर से आए मजदूरों और कामगारों ने पलायन शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे हालातों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में बैठे गृह मंत्री अमित शाह तुरंत एक्शन में आए और कश्मीर में आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया। दिल्ली से कश्मीर पहुंच चुकी ये स्पेशल फोर्स यहाँ पर आतंक फैला रहे आतंकवादियों का खात्मा करेगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे प्रबंध संपादक देवनाथ जी। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि कितना बड़ा कदम सरकार का ये है और इसे किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, घाटी में जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। बहुत लोग परेशान हैं और घाटी में खास करके जो गैर कश्मीरी हैं उनको लगातार मारा जा रहा है। और सरकार की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जो ये हत्याएं हो रही हैं आतंकवादियों द्वारा, उसको कैसे जल्द से जल्द उस पर लगाम लगाया जाए। तो कुल मिलाकर के जो बीते 2 दिन है उसके अंदर भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। और कुलगाम जिले में रविवार को आतंकियों ने 2 गैर स्थानीय मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी और बीते 15 दिनों के अंदर आतंकियों ने 13 आम आदमियों को निशाना बनाया है। वहीं 24 घंटे से भी कम समय में गैर कश्मीरी मजदूरों पर यह तीसरा बड़ा हमला है अंशुल। ऐसे में सरकार के ऊपर बड़ा प्रभाव है, बड़ा असर है कि किस तरीके से इस घटना को रोका जाए। और सबसे बड़ी बात कि गैर स्थानीय मजदूरों और कामगारों ने कश्मीर से पलायन करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री इसी को ध्यान में रखते स्पेशल टीम एक्शन के लिए कश्मीर भेज रहे हैं, जो वहां पहुंच भी चुकी है। यानी जो कश्मीर में हो रही इन हत्याओं को लेकर के पूरा देश जो गुस्से में है, उसको लेकर गृह मंत्री भी समझ रहे हैं। और यही वजह है कि अमित शाह ने स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक टीम जम्मू कश्मीर भेजी है, जहां पर आतंक के खात्मे के लिए ये टीम काम करेगी। किस तरीके से ये टीम काम करने वाली है, इसका पहले किसको पकड़ा जाएगा, किस तरीके से आतंकवादियों को ढूंढा जाएगा, क्योंकि पहले से ही ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था सर। तो इस बाबत अगर देखा जाए तो इस टीम का नया काम क्या होगा वहां पर? देखिए, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि वहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बहुत ज्यादा है। बाहर से आतंकी नहीं घुसपैठ नहीं हो पा रही है, लेकिन अंदर इस तरीके के एक ऐसे नेक्सस जो है वो काम कर रहा है जो लगातार गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बना रहा है। और ऐसे में जो सुरक्षा बलों की चिंता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इन फोर्स की जहां तक बात है, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और ये माहिर होते हैं अपने काम में। पिछले कुछ सालों की बात करें तो कश्मीर में एक शांति रही है, आतंकी घटनाओं में कमी आई है। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो साल 2016 से 2021 तक कश्मीर में 1021 आतंकी हमले हुए। इस दौरान सेना ने कुल 1051 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। साल 2016 में 322 हमलों में 15 नागरिक मारे गए थे, 82 सुरक्षा बल जवान शहीद भी हुए थे। सेना ने कुल इस दौरान 150 आतंकियों को ढेर किया था। साल 2017 में 342 हमलों में लगभग 40 लोग मारे गए थे, 80 सुरक्षा बल भी के जवान भी शहीद हुए थे। और 2017 में 213 आतंकवादी मारे गए थे। साल 2018 में 614 हमलों में 39 नागरिक मारे गए, 51 सुरक्षा बलों ने अपनी इस दौरान जान गंवा दी थी। 2018 में 257 आतंकी सेना के हाथों मारे गए और 2019 की बात करें तो 116 आतंकी हमले हुए, 9 नागरिक और 59 सेना के जवान शहीद हुए। और 2019 में ही 62 आतंकवादी भी मारे गए। और जहां तक अगर इस आंकड़ों को अगर हम विस्तार से समझना चाहें, दर्शकों को बताएं, तो 2020 में 140 आतंकी हमले हुए, जिसमें 56 सुरक्षा बल के जवान मारे गए, 33 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और सेना ने कुल 232 आतंकवादी ढेर किए। साल 2021 यानी 15 अक्टूबर से अब तक की बात करें तो 100 आतंकी हमले हुए हैं, 101 आतंकी हमले हुए हैं। इस दौरान लगभग 33 सुरक्षा बल के जवान और 26 नागरिक मारे गए हैं और सेना ने कुल 137 एनकाउंटर किए, 137 आतंकियों को मार गिराया। जाहिर सी बात है कि जब आतंकियों को लगा कि अब वो सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं और उनकी कमर तोड़ दी गई है, ऐसे में उन्होंने सबसे दुखती रग पे हाथ रखा और वहां जो गैर कश्मीरी हैं
उन पर सवाल, उनको टारगेट करने की कोशिश की और यही वजह है कि सरकार की चिंता काफी बढ़ गई है। और वहां पर जो स्पेशल फोर्स भेजी गई है वो इस तरीके से एक ऑपरेशन चलाएगी जिसमें कम से कम जो बाहरी लोग हैं उनकी सुरक्षा हो सके और दूसरी चीज उनमें एक भरोसा पैदा हो, उनमें एक विश्वास बहाली हो और आतंकियों का सफाया हो। और यही वजह है कि बड़े स्तर पर सरकार इसकी तैयारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि कोई भी होगा, अगर कोई भी कश्मीर को अशांत करने की कोशिश करेगा, अगर पाकिस्तान इसको आसान करने की कोशिश करता है तो एक और सर्जिकल ऑपरेशन हम कर सकते हैं। अगर आप वहां के लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा जी की बात करते हैं तो उन्होंने भी कहा कि खून के एक एक कतरे का जवाब लिया जाएगा। यानी अगर आतंकियों ने कुछ किया है तो ये वो वाली सरकार नहीं है जो भूल जाएगी। घाटी में जो टारगेट किलिंग है उसको लेकर के सरकार भी अब टारगेट कर चुकी है आतंकियों को और जल्द ही आपको एक बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे देवनाथ जी जिन्होंने हमें बताया और समझाया कि किस तरीके से स्पेशल टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने वाली है और खासकर आम लोगों की और बाहर से आए कामगारों और मजदूरों की सुरक्षा करने वाली है। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.